पीरियड्स के दौरान महिला की गर्भाशय लाइनिंग गिर जाती है, जबकि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय लाइनिंग बनी रहती है। लेकिन अगर महिला को प्रेगनेंसी में यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, तो यह पीरियड्स नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में, जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें के प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद से ही हल्की फुल्की ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें समझ में नहीं आता या फिर जिनके मन में एक सवाल होता है कि क्या पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम इसी बात के बारे में जानेंगे कि क्या पीरियड्स के दौरान महिला इंटीमेट रहती है, फिजिकल रिलेशन बनाती है, तो क्या प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं। और आगे हम ये भी जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो प्रेगनेंसी के दौरान महिला को ओवुलेशन नहीं होता और ना ही पीरियड्स आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स पीरियड्स आने पर प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। हालांकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद काफी सारी महिलाओं को शुरुआती 3 महीने तक क्या है कि हल्की फुल्की स्पॉटिंग यानी कि हल्के फुल्के दाग धब्बे आते रहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में होना एकदम से नॉर्मल होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने तक अगर किसी महिला को हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है या फिर ब्लीडिंग होती है, ये पीरियड्स नहीं होते, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, यानी कि आपने गर्भ धारण कर लिया है और इस दौरान आपके जो मसल्स हैं उनमें थोड़ी बहुत जैसे कि उतार चढ़ाव आता है, स्ट्रेचिंग होती है, तो इससे आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। वहीं काफी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अभी हाल ही में जिनकी डिलीवरी हुई है, बेबी बॉर्न किया है, उनको क्या है कि बेबी बॉर्न होने के बाद पीरियड्स नहीं आते और उन्हें समझ में नहीं आता। कहती हैं कि हमारी अभी हाल ही में डिलीवरी हुई है, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, हमें पीरियड्स नहीं आ रहे। तो देखिए, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं बच्चे को, उनको पीरियड्स नहीं आती हैं। यानी कि कई बार क्या है कि हार्मोन्स जब चेंज हो जाते हैं तो पीरियड्स नहीं आती। लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए महिला के पीरियड्स का रेगुलर होना और पीरियड्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो साइकिल है वो आपके पीरियड्स के पहले दिन से शुरू होती है और अगले महीने के जो पीरियड शुरू होते हैं उसके पहले दिन तक खत्म हो जाती है। और पीरियड्स के लगभग 1 से 2 हफ्ते बाद क्या है कि महिला की ओवरी से मैच्योर एग रिलीज होने लग जाती हैं, जिसे कि ओवुलेशन पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। जब महिला ओवुलेट कर रही होती है तो उसकी ओवरी से क्या है कि मैच्योर एग रिलीज होता है, जो कि महिला के शरीर में लगभग 12 से 24 घंटे तक जीवित रहता है। अगर महिला इस पीरियड में फिजिकल हो जाती है, रिलेशन बना लेती है, तो उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। और अगर आप अपने ओवुलेशन पीरियड से लगभग 1 से 2 दिन पहले ही फिजिकल हुई थी और इसके बाद आपकी ओवरी से एग रिलीज हो गया है और इस दौरान महिला के शरीर में अगर उसका जो स्पर्म है वो पहले से ही मौजूद है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो खुद से ही शुरू हो जाती है और आपका जो एग है वो गर्भाशय की दीवार से इम्प्लांट हो जाता है और इस प्रोसेस को ही गर्भधारण की प्रोसेस कहते हैं। वहीं जिन महिलाओं को जैसे कि उन्होंने ओवुलेशन से पहले या ओवुलेशन के दौरान जब एग रिलीज हुआ था उस दौरान अगर वो फिजिकल नहीं होती है, तो 24 घंटे के बाद क्या होता है कि जो एग है वो नष्ट हो जाता है। और अगर आप फिजिकल नहीं होती है, एग फर्टिलाइज ही नहीं होता है, तो ऐसे में क्या है, गर्भाशय की जो लाइनिंग होती है वो गिर जाती है। और वहीं जब आपकी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो आपका शरीर यूट्राइन लाइनिंग को गिरा देता है। अब जानते हैं कि जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, कंसीव करने के बाद ब्लीडिंग या स्पॉटिंग क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही कोई भी महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है उसके तुरंत बाद से ही उनके क्या है कि पीरियड्स आना बंद हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में क्या है कि हल्की फुल्की स्पॉटिंग कई सारी महिलाओं को हो जाती है, जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान हर बार ही हल्की फुल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना खतरे का संकेत नहीं होता। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है, कई बार क्या है कि जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा जैसे ही इम्प्लांट होती है, तो इसके दौरान महिलाओं को हल्की फुल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होना
शुरू हो जाती है। दूसरा कारण है प्रेगनेंसी के दौरान सर्विकल कोशिकाओं में बदलाव आने की वजह से भी महिलाओं को ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शुरू हो जाती है। तीसरा कारण है जैसे ही कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है और उसकी जो प्रेगनेंसी है अभी मैच्योर नहीं है और ऐसी कंडीशन में वो फिजिकल हो जाती है, यानी कि रिलेशन बना लेती है, तो इसके बाद भी कई सारी महिलाओं को क्या है कि हल्की फुल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से महिलाओं को शुरुआती प्रेगनेंसी में हल्की फुल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। जैसे कई सारी महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है या फिर मिसकैरेज होने का अगर संकेत है तो भी आपको शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। इसके बाद इसके साथ ही क्या है कि अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या किसी और तरह का इन्फेक्शन है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या है कि महिलाओं को वजाइना से हल्की-फुल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है वो 3 से 4 कारण जिनकी वजह से क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं को क्या है कि हल्की-फुल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो जाती है। अगर ये शुरुआती 3 महीने तक हल्की-फुल्की एक आध धब्बे के रूप में हो रही है तो एकदम नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको ऐसे हल्की-फुल्की ब्लीडिंग हो रही है, इसके साथ ही अगर आपको कमर में, पेट में, पैरों में, सिर में दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से संपर्क ज़रूर कर लेना चाहिए क्योंकि यह किसी खतरे का संकेत भी हो सकता है। अब जानते हैं कई सारी महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि क्या पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी हो सकती है? तो देखिए, इस सवाल का ये जवाब है कि अगर आप पीरियड से 2 दिन पहले या पीरियड्स के 2 दिन बाद रिलेशन बनाती हैं, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और अगर आप पीरियड से लगभग 1 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते बाद रिलेशन बनाती हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि पीरियड्स के बाद जैसे-जैसे दिन बढ़ते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल ज़रूर लगेगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगता है वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।